AK सिंह और आज फिर हम अपने 5th सेमेस्टर यानी कि LLB 5th सेमेस्टर की क्लास को देखेंगे। और 5th सेमेस्टर का आपका एक पेपर बच रहा है, यानी कि आपका ड्राफ्टिंग वाला जो पेपर बच रहा है, ड्राफ्टिंग एंड लॉजिक वाला जो पेपर है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, उसका पेपर कहीं ना कहीं आपको पता है कैंसिल होकर जनवरी में चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो उसके टॉपिक्स थे, उनके जो चीज़ें थे, बच्चों को समझ में नहीं आ रही हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस करी जा रही हैं, जिससे आपको जो मेन टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले हैं वो थोड़ा सा पता चल जाए या फिर थोड़ा सा आइडिया लग जाए किस तरह के टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। LLB 5th सेमेस्टर की क्लास है। ठीक है, पेपर आपका कहीं ना कहीं अभिवाचन का पेपर है, यानी कि अभिवाचन का पेपर आपको मिलने के लिए ड्राफ्टिंग का कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ड्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से उन्हीं को करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है वाद पत्र, जो कि आपने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखा होगा कि वाद पत्र क्या है और आवश्यक तत्व। ये वाला क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है या मिल सकता है। ठीक है, तो वाद पत्र होता क्या है। सबसे पहली बात आती है कि वाद पत्र क्या है, फिर ये बात आती है कि वाद पत्र की आवश्यकता क्यों है, वाद पत्र क्या कहलाता है, किस लिए कहीं ना कहीं एक वर्डिंग का यूज़ किया गया। देखिए, दो पक्ष होते हैं, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। ठीक है, जब वाद पत्र की बात आती है तो वाद पत्र किसी भी दावे का बयान होता है जो वादी द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? वादी द्वारा। किसके द्वारा लिखा जाता है? वादी द्वारा लिखा जाता है। तो या कहीं ना कहीं वादी क्या कर लिखता है? वादी अपनी चीज़ें लिखता है, उसमें बयान देता है के रूप में संबोधित करता है। किसको? यानी कि न्यायालय को। यानी कि न्यायालय को अपनी जो चीज़ें हैं उनको लिखकर पेश करता है उसके सामने, यानी कि किसके सामने? न्यायालय के सामने। क्या हो गया? वाद पत्र वादी द्वारा लिखित बयान है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या करते हैं? प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें वह अपने वाद कारण क्या करता है, उसमें क्या बताता है? वो वाद का कारण बताता है और सामान्य समस्या और आवश्यक बातें बताता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या बताता है, उसमें सारी चीज़ें, घटना क्या हुई, वाद का कारण क्या था, समस्या क्या थी, आवश्यकता क्या थी, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो बताता है। और वाद पत्र को का जो दावा होता है वो क्या करा जाता है, यानी कि जो वाद पत्र में वादी क्या करता है, दावा करता है, वो कथित होता है, यानी कथित होता है। और उसके आधार पर न्यायालय क्या करता है, उसकी यानी कि न्यायालय से कहीं ना कहीं वो क्या करता है, अपनी मांग को पूरा करने की बात करता है। यानी कि एक वाद पत्र द्वारा लिखकर अपनी समस्या को बताता है न्यायालय को कि जी मेरी समस्या ये है, मेरे को इस चीज़ की आहत हुआ है, या फिर जो भी चीज़ है वो लिखकर क्या करता है, वाद पत्र में बताता है। ठीक है, तो वाद पत्र क्या समझ में आ गया, यानी कि वाद पत्र में कहीं ना कहीं वादी ने अपना क्या कर दिया, वाद दायर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं कहीं ना कहीं इसके मुख्य 3 भागों पर। मुख्य 3 भाग कौन कौन से? ये बिल्कुल आसानी से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा अभी भी मैंने देखा बहुत से बच्चों की कॉपी गलत लिख रहे हैं। ठीक है, ये आगे मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, इनके मुख्य भाग कौन सा है? नंबर 1, भाई किसी भी वाद के लिए मैं आपसे पूछने लगूं कि आपने मुझे एक एप्लीकेशन दे दी, तो
तो कोई भी एप्लीकेशन दोगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, वह उसका टॉपिक होगा, नाम होगा आपका। तो ये क्या सबसे पहला क्या हो जाएगा, वाद पत्र में इंट्रोडक्शन दोगे अपना, वाद पत्र का शीर्षक कि जी मैं मेरी ये समस्या है, ठीक है, शीर्षक और पक्षों के नाम, ठीक है, यानी कि हेडिंग एंड नेम ऑफ प्लेंट्स। फिर आता है आपका बॉडी, यानी कि उसका क्या है, वाद पत्र किस तरह लिखना है, उसका एक तरह से वाद पत्र का शरीर कहेंगे हम, यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का लिखना है, ये सारी चीजें आपकी बात बताई जाएगी। फिर आपका आ जाएगा दावा, किया गया ऐसन अनुतोष, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं, इन तीनों पार्टों को याद कर लेना, ये आपको पता नहीं चाहिए। भाई आप पहले क्या करोगे, अपने बारे में तो बताओगे जी, न्यायालय यानी कि न्यायालय को शीर्षक दोगे जी, क्या ना मेरी समस्या है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो कि मान लीजिए 1 दिन के अवकाश हेतु, तो वही क्या कर दिया आपने, शीर्षक बता दिया। यहाँ पर भी बात न्यायालय को बता दिया जी, क्या ना मेरे साथ ये आहत हुआ इसकी, और मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर दोगे, वाद पत्र में समझा दोगे। तो पहला भाग लेके चलते हैं, वाद पत्र का शीर्षक और नाम में क्या होता है। देखिए वाद पत्र के शीर्षक में क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे मुख्य भाग होता है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, वाद पत्र क्या होता है, वाद पत्र का सबसे मुख्य भाग होता है जिसमें आपको उसका शीर्षक बताना होता है, न्यायालय के नाम बताना होता है, अपना नाम दायर करना होता है, वाद दायर कौन कर रहा है ये बताना होता है। जैसे आप मान लीजिए XYZ को नोएडा का न्यायालय में कहीं ना कहीं वाद दायर कर रहे हो, गाजियाबाद के न्यायालय में दायर कर रहे हो, मेरठ के न्यायालय में दायर कर रहे हो, मुजफ्फरनगर के न्यायालय में दायर कर रहे हो, दिल्ली के न्यायालय में दायर कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस न्यायालय का नाम, जैसे न्यायालय सिविल जज मेरठ गाजियाबाद, तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर उसमें कहीं ना कहीं पहली लाइन क्या करती है, वाद पत्र में न्यायालय की पीठासीन अधिकारी के नाम पर एक तरह से लिखनी आवश्यक नहीं होती, पर कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें पहले बतानी होती कि कौन से न्यायालय में आप किसके समक्ष ये प्रस्तुत कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, यानी कि शीर्षक। फिर उसके बाद क्या आएगा, शीर्षक बताना, शीर्षक के पश्चात पक्षकारों के नाम को लिखना होता है, प्रतिवादी का नाम और उसका निवास, प्रत्येक वादी का नाम, यानी कि पहले वादी का नाम आता है और फिर उसके बाद आता है प्रतिवादी, ठीक है। ये याद रखना, कभी उल्टा लिख दो, पहले प्रतिवादी कर दो और फिर वादी कर दो, ठीक है। अब यदि वादी या प्रतिवादी नाबालिग है, ये ध्यान रखना, नाबालिग है या कहीं ना कहीं अनसाउंड माइंड है वाला बच्चा है, तो उसे तथ्य का वर्ण दिया जाएगा, और यह वर्ण क्या है, उसके कहीं ना कहीं अन्य व्यक्तियों यानी कि उसका गार्जियन के तौर पर आपको लिखना होगा। जैसे कि छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे का क्या कर जाएगा, माइनर है तो माइनर के तौर पर, या फिर एक तरह से कोई अनसाउंड माइंड है एक तरह से जैसे, तो उसके रूप में आपको गार्जियन का संरक्षक व्यक्ति का नाम लिखना होता है, ठीक है। दूसरी आती है यानी कि वाद पत्र का शरीर। वाद पत्र के शरीर में क्या होता है, वाद पत्र के शरीर के अंतर्गत वाद का कारण उत्पन्न करने वाले तथ्यों को, समय को और कहीं ना कहीं क्या करता है, क्षेत्र को, ये सारी चीज़ें न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको उसके बॉडी स्ट्रक्चर में बताया जाता है कि जी क्या नाम है, मान लीजिए गाजियाबाद का कोई घटना हुई, नोएडा घटना हुई, तो उसमें जो समक्ष उसका क्षेत्राधिकार का न्यायालय होगा उसके सामने आएगी बात, और ये सारी चीज़ें सारा समय बताया जाएगा, क्या घटना हुई, किस तरह से हुई, ये सारी चीज़ें क्या होगा, वाद पत्र में वादी लिख के देगा, ठीक है। फिर दावा क्या, यानी कि दावा किया गया अनुतोष की बात आएगी। तो अंतिम तीसरे भाग में क्या होता है,
उसका विवरण होता है। वाद पत्र में वादी ने कोई भी प्रतिसदन या फिर जो चीज़ें स्वीकार करी हैं या दावा किसी भाग को छोड़ दिया गया है या फिर इस तरह स्वीकार की गई है या छोड़ी, ये सारी चीज़ें मतलब पूरी की पूरी जो 10 की 10 कहानी है या फिर एक तरह से जो कहानी है वो सारी की सारी यहाँ पर लिखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर आते हैं इसके कहीं ना कहीं हम आपके मौलिक नियम। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, यानी कि ओरिजिनल नियम जो है। तो क्या करेंगे, जो वाद पत्र होता है, वाद पत्र में कुछ जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपके नियम क्या कहता है, धन संबंधित वादों की बात करता है, जहाँ वाद किसी विषय वस्तु का अचल संपत्ति है, या वाद कहीं ना कहीं आपके क्या बताते हैं, वाद के प्रतिनिधित्व के बारे में बताते हैं। वाद पत्र किस तरह दायर करना है, उसके मर्यादा को छूटने की बात करता है, पृथकता की बात करते हैं। सारे नियम आपको पता होना चाहिए। वाद पत्र में कोई भी झूठी बात नहीं लिखी होनी चाहिए। वाद पत्र कहीं ना कहीं एक सही तरह चरण में होना चाहिए। वाद पत्र में सारी घटनाओं का विवरण होना चाहिए। वाद पत्र में वादी और प्रतिवादी का नाम होना चाहिए। समस्त घटनाओं का विवरण होना चाहिए। ठीक है, न्यायालय के कहीं ना कहीं जिस न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। तो ये क्या है, वाद पत्र के नियम होते हैं। ठीक है, अब आवश्यकता क्यों है, वाद पत्र की आवश्यकता क्यों है? वाद पत्र की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि वाद क्या करता है, वह वादी और प्रतिवादी के बीच में जो घटना हुई है, जो भी चीज़ हुई है उसके बारे में बताता है। एक न्याय दिलाने का काम करता है। न्यायालय के समक्ष जो अपराध की या फिर घटना के रखने का काम करता है, इसलिए उसकी आवश्यकता है। एक कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपनी घटना का विवरण के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि कोई भी अपना लिख के कुछ भी दे दे, स्पष्ट शब्दों में होता है। वाद पत्र में क्या करता है, वादी जब कुछ भी चीज़ लिखता है उसे सह प्रमाणित करता है कि जी मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, घटना का विवरण होता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी आवश्यक चीज़ों में मानी जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि वाद पत्र क्या है, वाद पत्र किसकी बात करता है। और प्रतिवादी में उल्टा हो जाता है, यानी कि प्रतिवादी पत्र में क्या होता है, प्रतिवादी लिखता है जी क्या नाम, वादी जो कह रहा है वह अस्पष्ट है, ये चीज़ें उस समय हुई थी। तो दोनों का क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आवश्यकता पता चल गई, मुख्य तत्व पता चल गए, वाद पत्र क्या है ये पता चल गया, वाद पत्र के 3 भागों के बारे में पता चल गया। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका इम्पोर्टेंट बनता है, जो कि आपके कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।